गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए 5 का पंच सीरीज आपके यहाँ चल रहा है, जो आप उसको देखिए। उसमें हम आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने कुछ डायग्राम दे रखा है। डायग्राम को एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, और इस तरह से आप दोबारा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसके हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। इधर देखिए, आपसे डायग्राम में पूछा है, मास दे रखा है, ठीक है भाई। और आपके मास में क्या होता है, आपके पास देखो जरा, जो मास दे रखा है, एक एम मास है, 2m है, 3m है। सब मास कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है। फोर्स ऊपर F लग रहा है बेटा, बॉडी ऊपर जा रही। एक वर्ड दे रखा है यहाँ, आप देखो, कांस्टेंट स्पीड v। अगर आपको कांस्टेंट स्पीड v दे रखा है, इसका क्या मतलब होता है? कांस्टेंट स्पीड v, आप देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है। अगर आपने एक्सेलरेशन जीरो किया तो dv बाई dt ये आएगा। यहाँ से dv इक्वल टू जीरो आएगा और वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। क्वेश्चन में आप देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, क्या हो गया बेटा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई पूरे सिस्टम का, इसका मतलब उस पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। अब जब नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन अपने आप जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो आपको पूछा गया m2 मास पे फोर्स बताओ, वो क्या होगा बेटा? जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई। इसका जो की कॉन्सेप्ट था और उसकी वर्ड था आपके लिए कांस्टेंट स्पीड, जो क्वेश्चन में दे रखा था, आपको सॉल्व ही नहीं करना था, यहीं से आप इसको पकड़ लेते इस वर्ड को, और आंसर आपका जीरो हो जाता बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू मासेस दे रखा है, एक m1 5 किलोग्राम, m2 कितना? 10 किलोग्राम। आपको m1 5 किलोग्राम दे रखा है और m2 कितना दे रखा है बेटा? इसी वैल्यू 10 किलोग्राम दे रखा है। और आपसे कहा जा रहा है कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, और आपसे ये कहा गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू ये दे रखा है। आपसे मिनिमम वेट पूछा गया इस मास का। जो ये मास आप ऊपर लगाए हैं उसका मिनिमम वेट कितना हो, दैट शुड बी पुट ऑन टॉप ऑफ द m2 टू स्टॉप द मोशन। इस मोशन को रोकने के लिए कितना मिनिमम मास होना चाहिए? आप इधर देखो, अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बेटा, इसकी वैल्यू अगर टेंशन के बराबर कर दो या तो इससे टेंशन से ज्यादा कर दो, तो ये बॉडी अपने आप रुकी रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, बॉडी मूव नहीं करेगी। आजा भाई इसको सॉल्व करते हैं। जरा देखो, अगर इस पे देखोगे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होता है? म्यू इंटू एन। और म्यू की वैल्यू आपको म्यू एस दे रखा है, और एन की वैल्यू क्या होती है बेटा? एन की वैल्यू टोटल मास इंटू ग्रेविटी। तो टोटल मास कितना है? m प्लस में m2 है ना, n2 ग्रेविटी है। बराबर कितना हो जाएगा भाई? बराबर या ग्रेटर देन कितना होना चाहिए बेटा? टेंशन के बराबर। और टेंशन की वैल्यू आपके पास कितनी रखी है? टेंशन आप निकालोगे तो यहाँ से 50 न्यूटन आएगा। क्यों? मास 5 किलोग्राम जी, टेंशन 50 आ गया। आप इधर देखो बेटा, आपको चाहिए कि आप इस m की वैल्यू बताओ ताकि जो है ये बॉडी मूव ना करे। तो जरा देखो, म्यू एस m प्लस में 10, 10 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 ग्रेटर और इक्वल देन टेंशन कितना है? 50 न्यूटन। अब इधर देखो बेटा, अब ये नीचे आए, इधर आपको क्या चाहिए? m चाहिए। आप म्यू एस और 10 को नीचे ले जाओ, तो आप इधर यहाँ जाओ भाई। इधर देखो, आपको m प्लस में 10, इसकी वैल्यू कितना मिल जाए? ग्रेटर और इक्वल देन कितना होना चाहिए भाई? 50 बाई में ये दे रखा आपको 0.15 इंटू 10, ये दे रखा है। अब सुनो जी, इसको सॉल्व करो बेटा, ये 1.5 आ जाएगा। m प्लस 10 ग्रेटर और इक्वल देन 50 बाई 1.5, है ना। तो इसको जब सॉल्व करें कितना आ जाएगा बेटा? इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा लगभग, ये 10 ऊपर जाएगा और ये 5 नीचे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। ठीक है भाई, 5 तिहाई 15। अब देखो ये क्या होता है? 100, 100/3, m प्लस में 10 ग्रेटर और इक्वल देन 100/3 हो गया। 100/3 क्या होता है? नियर अबाउट 33.3। आप देखो, m की जो वैल्यू आपसे पूछा बेटा, इसको उधर ले जाओगे, माइनस करना पड़ेगा। ग्रेटर और इक्वल देन कितना? 33.3 हो जाएगा। और आपसे मिनिमम की वैल्यू पूछा है, इसका मतलब एफ मिनिमम बराबर 33.3 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 23। मैं मिनिमम की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? नियर अबाउट आ जाएगा 23 पॉइंट समथिंग। आपके पास देखो ऑप्शन में नियर अबाउट वाला ऑप्शन जो है 27.3 दे रखा है। ठीक है भाई, इतना कम से कम मास होगा
तब जाके ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, मूव नहीं करेगी। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में जो आपको कॉन्सेप्ट देखना है वो कॉन्सेप्ट ये है कि इक्विलिब्रियम कब होगा। दोनों तरफ के फोर्स अगर आप बराबर कर देंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इधर लगने वाला फोर्स और अपोज करने वाला फोर्स अगर बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, ए कार इज नेगोशिएटिंग ए कर्व रोड ऑफ रेडियस आर, द रोड इज बैंक एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पे बैंक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ द कार एंड रोड इज म्यू एस, द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड। आपसे मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी पूछा है। ठीक है भाई, आ जाओ हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इजी वे में सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व कर लोगे। हम इसको पूरा कंप्लीट एफबीडी बना के सॉल्व करते हैं। इधर आओ बेटा, देखो सबसे पहले तो आपको ये बीडी बनाना है। आपके सारे बीडी, ये थीटा एंगल है, ऐसे रोड ऐसे टर्न कर रही थी, ऐसे रोड टर्न कर रही बेटा। ठीक है, अब इस पे देखो अगर कोई कार होगी, अगर इस पे कोई कार इस तरह से होगी, इसका मास कितना होगा, इसका मास m होगा। इस पे नॉर्मल किधर लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा, एंड नॉर्मल लग रहा है। ठीक है भाई, अब इस नॉर्मल लग रहा है, अगर देखो इसका रोड का सेंटर कहीं यहाँ होगा, सेंटर यहाँ होगा। अब देखो इस पे अगर जब बॉडी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी से जाना चाहती है, अगर आप देखो ये ऊपर जाना चाहे, स्किड करना चाहेगी, इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बेटा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे की साइड, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की साइड लगेगा। इसका कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, फ्रिक्शन फोर्स का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, और इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा फ्रिक्शन फोर्स का साइन थीटा। चलो बेटा, अब नॉर्मल रिएक्शन को भी जरा बैलेंस करो। नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करो, इधर क्या आएगा बेटा, इधर आएगा n का cos थीटा, और इधर क्या आएगा n का sin थीटा, n का sin थीटा आ गया। ठीक है, और इसका mg तो नीचे लग ही रहा है, mg नीचे लग रहा है। तो जरा देखो बेटा, आपके पास जो सारे फोर्स बैलेंस करना होगा, सारे फोर्स कैसे बैलेंस होंगे, सारे फोर्स बैलेंस करने के लिए एक इक्वेशन बनेगी आपकी। देखो इधर नेट फोर्स इनसाइड है ना, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन का cos थीटा प्लस में n sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, mv स्क्वायर बाई r। एक इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन क्या बचा, n cos थीटा, और नीचे क्या है, फ्रिक्शन का sin थीटा प्लस mg। तो हम क्या चाहते हैं बेटा, n cos थीटा लिखे या फिर माइनस फ्रिक्शन sin थीटा लिख दे। इधर देखो n का cos थीटा माइनस का फ्रिक्शन का, है ना, फ्रिक्शन sin थीटा, साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ये दो इक्वेशन है बेटा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर बनेगा, वो आंसर क्या बनेगा वो हम देखते हैं। इधर देखो फ्रिक्शन फोर्स दे रखा, आप इसका क्या करो बेटा, फ्रिक्शन फोर्स को लिखो। फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, म्यू इंटू एन होता है, म्यू एन कॉस थीटा। इसमें आप देखोगे क्या हो जाएगा, म्यू एन कॉस थीटा हो जाएगा। आ जाओ इधर देखो, यहाँ क्या बनेगा बेटा, इधर देखो पहले इक्वेशन में क्या बनेगा, म्यू एन कॉस थीटा प्लस में एन साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। दूसरे इक्वेशन में क्या बनेगा, दूसरे इक्वेशन देख लो, अब फ्रिक्शन को लिख लो आप बेटा, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। अब इधर देखो, आप यहाँ से आपको जो दो इक्वेशन नजर आ रही हैं, इन दोनों इक्वेशन में आप क्या करो, एक बार n को कॉमन ले लो, n को कॉमन लोगे बाहर निकल जाएगा। अब जब n को कॉमन लोगे बाहर तो क्या बचेगा, यहाँ म्यू कॉस प्लस साइन थीटा एम बी स्क्वायर बाई आर। और n को कॉमन लिया, उसके बाद हम कॉस थीटा को भी कॉमन ले लेते हैं। जब कॉस थीटा को आप कॉमन लेंगे बेटा, इधर जब कॉस थीटा को कॉमन लोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि cos थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ 1 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, cos थीटा कॉमन लोगे, यहाँ cos थीटा में है नहीं, ऊपर से भी cos थीटा नीचे भी cos थीटा से डिवाइड करोगे तो कॉमन लेने के बाद यहाँ tan थीटा बचेगा, और यहाँ 1 प्लस tan थीटा, ये म्यू बचा रहेगा प्लस में tan थीटा। ये उसी प्रकार से नीचे लोगे बेटा, जब नीचे लोगे तो आपको दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पर जो आपका आंसर बनेगा बेटा, वो ये बनेगा म्यू एस प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू आर जी। ये तो आप तरीके से करोगे तो ऐसे, इसका शॉर्ट तरीका भी है, हम आप बता दे रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते हो। आप सुनो बेटा, जैसे वी स्क्वायर बराबर, आपने इधर देखो, इसका जो सेकंड मेथड है, आपने देखा होगा वी स्क्वायर बाई क्या होता है, आर जी। ये क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर जी।
तो अगर आप यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहोगे, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर जी अंडर रूट टेन थीटा ही होगा, टेन थीटा। अब सुनो भाई, अब आपको टेन थीटा, आपको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर पता होगा, क्या होता है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टेन ए प्लस में टेन बी और अपान में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब टेन ए टेन बी का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि फ्रिक्शन एंगल जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो म्यू के बराबर होती है ना। एक जगह आप क्या रखोगे म्यू और एक जगह क्या रखोगे बेटा टेन थीटा, तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट, ये इतना लंबा कैलकुलेशन के एग्जाम में नहीं आएगा बेटा। एग्जाम में वो आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपको टेन ए प्लस बी और ये रिलेशन पता है कि नहीं। ठीक है बेटा, तो आप इसी से डायरेक्ट कर सकते हो, आंसर आपका हो जाएगा म्यू एस प्लस टेन थीटा वन माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined plane ABC of inclination theta as shown in the figure, which is given as acceleration a towards the right, the relation between acceleration and theta for block to remain stationary। ये लाइन इंपॉर्टेंट कि ब्लॉक को आपको रोकना है, अगर इस ब्लॉक को रोकना है तो इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स अगर बराबर हो जाए, इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाला फोर्स बराबर हो जाए, क्या बेटा ये ब्लॉक रुक जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। आ जाओ देखो, आपके पास ये एक्सेलरेशन है, अगर हम स्यूडो फोर्स का जिक्र करें तो जरा देखो, इधर हम स्यूडो लगा सकते हैं, इधर हम स्यूडो लगा दिए, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, स्यूडो लग गया। अब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इसका कंपोनेंट करो, कंपोनेंट करोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा हो गया। और एक कंपोनेंट क्या बनेगा, एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा भाई। ठीक है, और उसके बाद बेटा इसका mg का कंपोनेंट करोगे, जब mg का कंपोनेंट करोगे इधर देखो ये आएगा mg, और mg कंपोनेंट क्या करोगे, इधर आएगा mg का साइन थीटा और इधर आएगा mg का कॉस थीटा, mg का कॉस थीटा। अब सुनो भाई, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, अब आपको रोकना है, आप चाहते हो कि ब्लॉक नीचे ना गिरे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड फोर्स अपॉन डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू कर दोगे तो ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एम जी साइन थीटा। अगर आपने इसको कर दिया, एम से एम कैंसिल हो गया, ए बराबर क्या मिला, जी टेन थीटा। अगर इस ब्लॉक इस वेज को इतना एक्सेलरेशन दे दोगे आगे की तरफ, तो ये ब्लॉक बेटा रिमेन स्टेशनरी रुका रहेगा। आपके पास आंसर कौन सा है, आपके पास ऑप्शन है फोर्थ, क्या हो जाएगा, ए बराबर जी टेन थीटा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए बॉय प्रिवेंट फॉल ऑफ हिज बुक ऑन द ग्राउंड बाय प्रेसिंग इट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल इफ वेट ऑफ द बुक इज 10 किलोग्राम, है ना, म्यू एस ऑफ द वॉल, वॉल फ्रिक्स, ये म्यू एस जो दे रखा है, बुक और वॉल के बीच का पॉइंट 2 दे रखा है, फाइंड द मिनिमम फोर्स नीडेड बाय हिम इन हिज अटेम्प्ट। सुनो भाई, अब आप डायग्राम बनाते हैं बेटा, क्या कर रहा है, एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल पे एक आप ऐसे ब्लॉक को रेस्ट में रखना चाहते हो, और वो कर रहा है बॉय प्रिवेंट फॉल हिज बुक ऑन द ग्राउंड। अब इसको आप ग्राउंड पे आना नहीं देना चाहते हो, ये ग्राउंड पे ना आने पाए, तो इसका मतलब इसका mg नीचे लग रहा है और इसका फ्रिक्शन क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। अगर आप चाहते हो ये नीचे ना आए तो आपको क्या करना होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन क्या करना होगा, mg के बराबर करना होगा। और आपसे पूछा है कि मिनिमम फोर्स नीडेड बाय हिम, कितना फोर्स इस पे वो लगा दे ताकि जो है ये स्लाइड नीचे ना करे। तो जरा देखो बेटा, इसने लगा दिया कितना, जो भी लगाया, एक्शन का रिएक्शन आपको मिलेगा, एक्शन का रिएक्शन F बराबर एन, तो यही एन हमको चाहिए, फोर्स चाहिए बेटा। आप देखो यहाँ से निकाल सकते हो, इधर आ जाओ। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होता है बेटा, म्यू इंटू एन होता है, म्यू इंटू एन ग्रेटर और इक्वल एम इंटू जी हो जाएगा। और म्यू आपको दे रखा है, म्यू आपको दे रखा है भाई, तो एन आपको निकल जाएगा, एन ग्रेटर आर लेस देन क्या होना चाहिए, एम जी बाई म्यू होना चाहिए। सुनो भाई, एन की वैल्यू अगर आपसे मिनिमम पूछा है, एन मिनिमम बराबर एम जी बाई म्यू होना चाहिए। तो एम की वैल्यू कितना दे रखा आपका, कितना दे रखा बेटा, मास कितना है 10 किलोग्राम है, ये 10 किलोग्राम है। और ये कितना है भाई, जी की वैल्यू भी 10 ही होगी। और देखो म्यू की वैल्यू कितना दे रखा बेटा, म्यू एस दे रखा 0.2 दे रखा है। इधर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 10 और ये कितना हो गया 5, है ना भैया।
आपका आंसर आ गया 10 इंटू 5 कितना आ गया भाई 500 न्यूटन आ गया। तो इतना मिनिमम फोर्स होगा बेटा ताकि ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो बेटा हो गया आपके पास बेटा जो पांच का सीरीज चल रहा है, पांच का पंच के नाम से, उसमें एग्जाम्पल आपको अच्छे अच्छे दिए जा रहे हैं बेटा, आप इसको देखो सॉल्व करो, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्प होगी।